सभी को राधे राधे। सभी दर्शकों का हमारे इस अभियान में स्वागत है। दर्शकों, यहाँ हम ऐसी ही कहानियाँ प्रकाशित करते हैं जो समाज में सकारात्मक संदेश देती हैं या फिर जिनको अपनी समस्या का समाधान चाहिए होता है। आज भी एक महिला की कहानी लाए हैं जो अभिनेत्री है। सब कुछ है उनके पास सिवाय सुकून के। कहानी शुरू करने से पहले सभी से एक निवेदन है कि इस अभियान से जुड़े रहने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभिनेत्री कहती है, बात तब की है जब मैं जवान थी और मेरी शादी को लगभग 3 साल हुए थे। कंपनी डायरेक्टर के साथ होटल में 2 घंटे से ज़्यादा समय बिताने के बाद मैं अपने लकवाग्रस्त पति के लिए दलिया बनाने घर लौटी। किसने सोचा था कि घर में घुसते ही अकाउंट नंबर लगातार मैसेजेस से भरा दिखाई देगा। मैं ओबराय होटल से बाहर निकली। मुंबई की सड़कों पर चमकती नियॉन लाइट्स मेरे थके हुए चेहरे पर झलक रही थी। शहर अभी भी शोरगुल और भीड़ भाड़ वाला था, लेकिन मेरे दिल में बस एक आह थी। कंपनी डायरेक्टर अभी अभी गए थे। मुझे एक झुर्रीदार ऑफिस ड्रेस और दिल में एक खालीपन के साथ अकेला छोड़कर, जो भर नहीं सकता था। मेरे बैग में रखा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे खोला। मेरे बैंक अकाउंट में एक ट्रांसफ़र की सूचना थी, 5 लाख रुपए। यह संख्या मेरे दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी। 28 साल की मुंबई के एक उपनगर ठाणे में रहने वाली एक साधारण ऑफिस वर्कर, लेकिन मेरी ज़िंदगी कभी साधारण नहीं रही। मेरे पति एक इंजीनियर हुआ करते थे। 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उन्हें लकवा मार गया था। तब से मैं उनकी पत्नी, उनकी नर्स, उनकी देखभाल करने वाली, उनकी रसोइया, उनके डायपर्स बदलने वाली और उनके शरीर की सफाई करने वाली हर दिन एक भावशून्य मशीन की तरह जी रही थी। लेकिन आज रात मैं सिर्फ एक समर्पित पत्नी से कहीं बढ़कर थी, क्योंकि मैंने अपने पति का इलाज करवाने के लिए हालात से समझौता किया था। मैंने अभी अभी कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन सुबह डायरेक्टर ने मुझे अपने निजी कमरे में बुलाया। मेरे कंपनी के डायरेक्टर 50 के आसपास एक अमीर शक्तिशाली व्यक्ति थे और हमेशा मुझे ऐसी नज़रों से देखते थे कि मैं असहज हो जाती थी। उन्होंने अचानक पूछा, क्या तुम अपने पति को बचाना चाहती हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया, हालांकि मेरा दिल बेचैन था। उन्होंने मेज़ पर एक एग्रीमेंट रखा। ऊपर मोटे अक्षरों में 5 लाख रुपए छपे थे। बदले में होटल में बस एक रात बिताने का समय था। मैं अवाक रह गई। पति को सर्जरी की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने कहा था अगर जल्दी सर्जरी नहीं करवाई तो वह साल भर भी नहीं जी पाएगा। मेरे पास न तो पैसे थे, न ही उधार लेने की कोई जगह। दोनों परिवार कंगाल हो चुके थे। मैंने बिना समय गंवाए हस्ताक्षर कर दिए। मेरे हाथ इतने काँप रहे थे कि मेरे हस्ताक्षर टेढ़े मेढ़े हो गए थे। होटल में मैं सुन्न पड़ी रही। मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ महसूस नहीं किया। मैं बस पड़ी रही और जो भी होता रहा सहती रही। डायरेक्टर मेरी अपेक्षा से ज़्यादा कोमल थे, लेकिन उनका हर स्पर्श मेरे आत्मसम्मान पर चाकू से वार करने जैसा था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे पति तुम्हारे आभारी रहेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और चुपचाप चली आई। जब मैं ठाणे के छोटे से गेस्ट हाउस में वापस पहुंची तो मैंने दरवाज़ा खोला। रसोई से चावल के दलिए की महक आ रही थी, दिल दहला देने वाली गर्माहट। पति अभी भी वहीं लेटा हुआ था। उसकी आंखें छत को घूर रही थी। मैं उसके बगल में बैठ गई और चम्मच चम्मच दलिया को उठाते हुए कहा, मैंने आज ओवर टाइम किया है, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने झूठ बोला। उसने बस थोड़ा सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं किया। मैंने उसकी तरफ देखा जिस आदमी से मैं कभी बहुत प्यार करती थी, अब बिस्तर पर बस एक परछाई बनकर पड़ा है। मेरे आंसू बह निकले, दरिया के कटोरे में टपक रहे थे। फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैंने खोला। अभी अभी 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए थे। मैं दंग रह गई। मैंने मैसेज चेक किया। जो शब्द दिखाई दिए उन्हें देखकर मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसमें लिखा था कि हमारी अगली आने वाली ब्लू फिल्म के लिए तुम्हें साइन कर लिया गया है और यह 10 लाख रुपए उसी का एडवांस अमाउंट है।
मैंने उन्हें मना नहीं किया क्योंकि मुझे पति का इलाज भी करवाना था। कुछ ही दिन बाद मेरे पति ठीक तो हो गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके इलाज के लिए मैंने क्या कीमत चुकाई है, उन्होंने मेरे नाम एक आखिरी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे कारण तुम्हें यह काम करना पड़ा, इससे तो अच्छा होता मुझे मर जाने दिया होता। इसलिए अब दोबारा तुम्हें यह काम किसी भी मजबूरी में आकर करना पड़े तो मैं सह नहीं पाऊंगा, इसलिए दुनिया से जा रहा हूँ। और मैं उसी दिन विधवा हो गई। मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरे पास सब कुछ था, पैसा था, शोहरत थी, अपना घर, गाड़ी, लेकिन मेरा सुहाग नहीं था। पति के जाने के बाद मैंने बहुत बार सोचा कि यह काम छोड़ दूं, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाई। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक तो मेरी लाइफस्टाइल जो बिल्कुल बदल चुकी थी। दूसरा, ऐसी इंडस्ट्री में आने पर आपका स्वागत किया जाता है। आना बहुत आसान है, लेकिन जाना बहुत मुश्किल से होता है। अब तक जो मेरी मूवी विदेशी देखते थे, मेरे बगावत के बाद शायद मेरे गली मोहल्ले के लोग और मेरा परिवार देखेगा, इसलिए भी मैंने उस काम को जारी रखा। आज मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, अब मुझे काम नहीं मिलता, लेकिन मैं ऐसी इंडस्ट्री में आने वाली हर लड़की को उसके भविष्य में होने वाले दुख सुख से अवगत कराती हूँ। फिर भी वह अपनी मर्जी से काम करना चाहे तो ही मैं उनका सिलेक्शन करती हूँ। यही आज मेरी रोजी रोटी का जरिया है। मैंने आज तक दोबारा शादी नहीं की, या यूँ भी कह सकते हैं कि ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन हाँ, इस बात का पश्चाताप जरूर है कि जिस पति को जिंदगी देने के लिए यह पेशा मैंने चुना था, उसी पेशे ने मुझे विधवा बना दिया और एक खुददार जीवन साथी को मैंने खो दिया। मेरी कहानी को यहाँ शेयर करने का इतना ही उद्देश्य है कि कोई भी लड़की कभी भी अपने शरीर का सौदा करके खुशियाँ तलाशने के पीछे ना भागे, क्योंकि भागते भागते हम इतने आगे निकल जाते हैं कि दोबारा परिवार की तरफ लौटना संभव नहीं होता। चाहे हम कितने भी कामयाब हो जाएं, हमारे पास सब कुछ हो, पैसा, बंगला, गाड़ी, लेकिन परिवार के नाम पर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता। पैसा ज़रूरी है, यह बात सच है, लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं है कि जिस्म का सौदा करने की नौबत आए। आज मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो खुद यह तय नहीं कर पाती हूँ कि क्या सच में पति के लिए मैंने सब कुछ किया। यदि यह सच है तो फिर पति के जाने के बाद मैं यह काम किसके लिए कर रही थी, या मेरे मन में कहीं अंदर किसी कोने में यह सब करने की इच्छा थी जिसने पति की मजबूरी का चोला ओढ़ लिया था। कहीं इसलिए तो नहीं पति के जाने के बाद भी वह चोला मैंने नहीं उतारा। मुझे तो केवल पति की खुशी ही चाहिए थी। खुददार भी थी, भले ही लड़ नहीं सकती थी, लेकिन पति की आखिरी इच्छा पूरी करके सम्मान से तो जी सकती थी, और नहीं जी पाती तो भीख मांग लेती या पति की तरह जीवन ही समाप्त कर लेती। लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या मैं सच में गलत हूँ? मैं तय नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, अब आगे मैं किसी को भी ऐसी दलदल में फंसने से पहले सतर्क जरूर करूँगी। फिर आगे उसकी मर्जी। कम से कम वह तो नहीं बोलेगी कि मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, वरना मैं कभी नहीं करती। दर्शकों, आपको इस अभिनेत्री के बारे में क्या लगता है? खुलकर बताएं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। यह काम छोड़ देना चाहिए या इस काम को करते हुए नई युवतियों को इस दलदल में फंसने से बचाना चाहिए। इनकी कहानी यदि आपको लगे कि हर लड़की तक पहुंचे, तो फिर आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। दर्शकों, हमेशा की तरह आपसे विदा लेने का समय हो गया है। अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।